बोलिए सनातन धर्म की जय। आज मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ सनातन धर्म के ऊपर कि इसको लोगों को कैसे मोड़ा गया, किन किन बातों को बोल करके दो बातों का जिक्र करूँगा। तो एक बात तो ये है कि ये लोग स्कूलों में जा कर के कुछ वर्ग के लोग, चाहे वामपंथी कहिए चाहे हमारे सनातन धर्म के विध्वंसक कहिए, तो ये कैसे बदलते थे। एक समय की बात है कि दशहरा बीत चुका था, दीपावली एकदम समीप थी। तभी एक दिन कुछ युवतियाँ एनजीओ टाइप टोली बना करके, और हम लोग जहाँ पढ़ते थे 12वीं में हम साइंस साइड से पढ़ते थे, वहाँ पे आए। एकदम सत्य कथा है। उन्होंने छात्रों से पूछे कि मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आप बताइए। सब लोगों ने कहा कि भाई पूछिए। उन्होंने बोला कि जब दीपावली भगवान राम के 14 वर्षों की वनवास से अयोध्या लौटने के उत्साह में मनाई जाती है, तो दीपावली पर लक्ष्मी पूजन क्यों होता है, श्री राम की पूजा क्यों नहीं होती। उल्टा सीधा मैंने उनको किसी तरह से बरगलाना है कि ये सब झूठा है। अब इस प्रश्न पर सवाल है कि 12वीं कक्षा में उतना ज्ञान नहीं था, कुछ पढ़ाया नहीं जाता था, तो सब लोगों ने जो है चुप हो गए, सब लोग एकदम सन्नाटा हो गया। तो उन्होंने एक कहानी टाइप उन्होंने बताया कि दीपावली का उत्सव 2 युग, सतयुग और त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। हमारे टीचर जो थे, ये बात का जवाब हमारे गुरुजी अध्यापक ने दिया। उन्होंने बताया कि दीपावली का उत्सव 2 युग, सतयुग और त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। सतयुग में समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी उस दिन प्रकट हुई थी, इसलिए लक्ष्मी पूजन होता है। भगवान श्री राम त्रेता युग में इसी दिन अयोध्या लौटे थे। उस खुशी में दीप जलाकर उनका स्वागत किया गया, इसके लिए इसका नाम दीपावली भी है। तो इस पर्व के 2 नाम हुए, लक्ष्मी पूजन सतयुग में और दूसरा दीपावली त्रेता युग में। अब गुरुजी के इस बताने से वहाँ एकदम सन्नाटा छा गया। सन्नाटा छाने के बाद फिर वो लोग धीरे धीरे एक करके लौट जाने लगे, और कुछ देर बाद सभी लोग तालियां बजाए। उस समय समाचार पत्र था नहीं, लेकिन फिर भी बाद में पता चला कि वह टोली जो अपनी शब्दावली के अनुसार इस टाइम लिबरल्स, वामपंथी कहा जाता है, वो हर कॉलेज में जाकर सबके मस्तिष्क में डाल रहे हैं कि लक्ष्मी पूजन का औचित्य क्या है, लक्ष्मी पूजन नहीं करना चाहिए, भगवान राम की आरती केवल उतारिए। सोचिए क्या उनका जा रहा है, क्या उनका हो रहा है। जबकि उसका सही उत्तर यह है कि लक्ष्मी जी जब सागर मंथन से मिली और भगवान विष्णु से विवाह किया, तो उन्हें सृष्टि की, धन और ऐश्वर्य की देवी बनाया गया। धन को बांटने के लिए मैनेजर कुबेर को बनाया गया। कुबेर थोड़ा कंजूस वृत्ति के थे, वे धन बांटते नहीं थे, स्वयं धन के भंडारी बन बैठे। माता लक्ष्मी परेशान हो गई, उनकी संतान को लक्ष्मी की कृपा नहीं मिल रही थी। उन्होंने विष्णु से बताई। विष्णु भगवान ने बोला कि मैनेजर ही बदल दो। माँ लक्ष्मी बोली कि यक्षों के राजा कुबेर मेरे परम भक्त हैं, अगर उनको मैं बदलती हूँ तो कुबेर को बुरा लगेगा। बोले कुछ नहीं। माँ लक्ष्मी ने गणेश जी को
विष्णु ने कहा कि गणेश जी को धन का डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ। उसी दिन से गणेश और लक्ष्मी को एक साथ रख करके और पूजा होती है। गणेश जी बुद्धिमान, सबका सौभाग्य के, विघ्न के, रुकावट के दूर करके धनागमन का द्वार खोलते हैं। कुबेर भंडारी हो गए। श्री कृष्ण जी के सामने पैसा सैंक्शन करने की ड्यूटी आ गई। तो इस प्रकार जो है दीपावली आती है। दीपावली कार्तिक अमावस्या को भगवान विष्णु उस समय योग निद्रा में होते हैं। वे जागते हैं 11 दिन बाद देव उठाने को। इसलिए माँ लक्ष्मी की पूजा अकेले होती है, भगवान सोए रहते हैं, और गणेश जी की होती है जो कि संकट को दूर करें। फिर माँ लक्ष्मी को पृथ्वी पर भ्रमण करने आना होता है। तो शरद पूर्णिमा के दिन दिवाली के बीच के 15 दिन बाद वो संग ले आती हैं और श्री गणेश जी को। इसलिए दीपावली को लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये कहानी का तात्पर्य केवल यही है कि हर समय सनातन धर्मियों को कहीं न कहीं बरगलाया गया, दूर रखा गया। गणेश लक्ष्मी की पूजा का ये कार्यक्रम है। इसको बदलना, इसको इधर उधर करना, ये सब करते रहते हैं। यहाँ तक कि दाढ़ी मूछ बना दिए। वो जो है शंकर जी को गांजा भांग चढ़ता है, लोग पीते थोड़ी हैं, ऐसे चढ़ा दीजिए, चढ़ जाता है। वो भी उनकी जो विष यहाँ गरल पिए हैं उनको कम करने के लिए, तो विष से विष जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि ये सब चीज वो लोग करते, तो हम लोगों को भ्रम में रखा जाता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।